4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक बच्चे का जन्म होता है, जहां हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जब इस बच्चे को देखा तो वो शॉक्ड हो गए, क्योंकि ये एक ऐसा बच्चा था जो कि पूरे जिले में नहीं, पूरे स्टेट में नहीं, पूरे दुनिया में सबसे अलग बच्चा पैदा हुआ था। क्यों? क्योंकि ये बच्चा एक बीमारी के साथ पैदा हुआ था जिसका नाम है टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम। टेट्रा मतलब 4, अमेलिया मतलब डिसेबल। ये एक ऐसा बच्चा था जो अपने 4 अंगों से अपाहिज था, डिसेबल था। इसके ना तो दोनों हाथ थे, ना दोनों पैर थे। स्कूल भी इनको कोई ना कोई इनको ले करके जाता था। और इन्होंने 8 साल की उम्र में जब इन्होंने देखा कि इनके उम्र के बहुत से बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, अपने से हर एक काम कर रहे हैं, इनको अपने अंदर से थोड़ा सा कमी महसूस होने लगी। अपने आप को पूछते थे कि मेरी क्या गलती थी कि जो मुझे ऐसी सजा मिली। ऐसे सिंड्रोम हो गया मुझे, जहाँ दोनों मेरे हाथ में दोनों पैर, ना मैं नॉर्मल बच्चों की तरह खेल सकता हूँ, ना दौड़ सकता हूँ, ना लिख सकता हूँ, ना पढ़ सकता हूँ। क्या गलती थी? तो इन्होंने 8 साल की उम्र में सुसाइड करने का कदम उठा लिया। ये अपने बाथटब में जहाँ ये नहा रहे थे वहाँ इन्होंने डूबने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से इनकी माँ ने इन्हें देख लिया और इन्हें बचा लिया। उस दिन इनकी माँ ने इन्हें एक लेसन सिखाया। इनकी माँ ने इन्हीं की तरह एक और बच्चे के बारे में बताया जो कि इन्हीं की तरह डिसेबल था। उस डिसेबिलिटी के साथ उसने बहुत सारे बड़े बड़े काम कर रखे थे, जो कि मिसाल बन चुका था वो। यही चीज इनकी माँ ने इन्हें सिखाई कि तुम एक समाज के लिए सीख बन सकते हो, अगर तुम चाह लो तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हें कुछ बड़ा करना चाहिए। उस दिन इन्हें रियलाइज हुआ कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इन्होंने ठान लिया कि अब मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा। इन्होंने सबसे पहले लिखना सीखा। इन्होंने अपने मुंह से पेन दबा करके कई बार लिखने की प्रैक्टिस की, लेकिन पेन गिर जाती थी। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने मुंह से लिखना सीख लिया, मुंह से पेंटिंग बनाना सीखा। ये यही नहीं रुके, इन्होंने ड्रम बजाना भी सीखा। अब इनके मन में इच्छा थी कि ये लोगों को मोटिवेट करे, पब्लिक स्पीकर बने। ये सबसे पहले जब स्टेज में गए पब्लिक स्पीकिंग के लिए, वहां बहुत सी जनता बैठी हुई थी। ये वहां पास खड़े नहीं हो पा रहे थे। कई बार वो गिरे स्टेज में, लेकिन फिर उठते, फिर गिर जाते, फिर उठते। एक बार इन्होंने सहारे से उठा, खड़े हुए और बोले पब्लिक से कि आप लोगों ने क्या देखा। तो जो पब्लिक बैठी थी, जो जनता बैठी थी, उन्होंने कहा कि हमने आपको गिरते हुए देखा। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे गिरते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन हारते हुए कभी ना देखा होगा। ये जो लाइन थी, इस लाइन के कारण उस पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आया तो हमें इनके जीवन से यही सीख मिलती है कि हमारे हमारे जीवन में चाहे जितना भी बड़ा एक्सक्यूज हो, मैटर नहीं करता है। जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम मैटर नहीं करती है। हम तब तक नहीं हारते हैं जब तक कि हम खुद अपने आप से नहीं हार जाते हैं। हम रियल में तभी हारते हैं जब हम खुद अपने आप से हार जाते हैं। तो जब तक आपके अंदर होप है, आपके अंदर आशा है, आपके अंदर ताकत है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको कोई भी नहीं हरा सकता है।